वेलकम बैक गाइस, मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग खुद का एक अपना फंक्शन बनाने वाले हैं। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे यूजर्स मीन्स जो बिल्ट इन फंक्शन है उसे यूज़ किया है, राइट। बट आज हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को जानेंगे। मीन्स हम लोग खुद का एक अपना फंक्शन बनाकर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो जानेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सिंपल, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो बहुत सिंपल है। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट इज डिफाइंड बाय यूजर हिमसेल्फ टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जो हम लोग जानते हैं कि हाँ, अगर मुझे खुद का ही कुछ टास्क करना है, खुद का कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड है जो बार बार मेरा रिपीट हो रहा है, तो मैं उसे एक फंक्शन बना दूंगा। सिंपल, यही है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और इसका भी मेन वही यूज है कि हम लोग एक ही कोड को रीयूजेबिलिटी मीन्स सिमिलर, देखिए जो हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का डेफिनेशन जाने सेम डेफिनेशन है, बट क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वो बिल्ट इन आता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर का बना हुआ रहता है। दैट्स इट, बस इतना ही डिफरेंस है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरीके के होते हैं। मेक श्योर चारों तरीका आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन तरीके हैं और कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एक डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल भी है। अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें तो ये सब आता ही है टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहला है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट सिंपल मैं आपको बताऊं तो पैरामीटर्स होता है। ओके, मीन्स एक फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ पैरामीटर देना चाहूं तो वो होता है आर्ग्यूमेंट। अब ये पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। अभी सिंपल आप याद रखिए कि कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस मेनली 4 तरीके के होते हैं, ये आपको मेक श्योर याद रखना है। तो पहला तो हो गया नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, मीन्स ना उस पर कोई आर्ग्यूमेंट होगा ना कोई रिटर्न होगा। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखिए, मैं आर्ग्यूमेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब है पैरामीटर, बस आपको इतना याद रखना है। एंड दूसरा है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मीन्स पहला है नो नो, उसके बाद है विथ मीन्स हाँ आर्ग्यूमेंट भी होगा रिटर्न भी होगा। अब ये जो रिटर्न है ना, वो हम लोग रिटर्न वाला जो वीडियो देखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, तो वो वीडियो एक बार मेक श्योर देख लीजिए ताकि आपको चीजें वो रिटर्न का भी समझ में आ जाए कि रिटर्न कैसे वर्क करता है। इस पे मैं कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं लूंगा और इस पे कोई रिटर्न भी नहीं दूंगा। पहला ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया कि हाँ मैं आर्ग्यूमेंट भी दूंगा और रिटर्न भी करूंगा, मीन्स मैंने कुछ लिया भी और उसे दिया भी। ठीक है, सिंपल आप समझिए। अब उसके बाद क्या है, विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, मैंने उससे लिया लेकिन उसे कुछ दिया नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल मैं आपको शॉर्ट समराइज करके अच्छे से बता रहा हूं। मैंने प्रोग्राम से लिया कि हाँ कुछ मुझे डेटा चाहिए और उसे मैंने रिटर्न नहीं किया कुछ, ये एक हो सकता है। उसके बाद लास्ट नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मैंने कुछ लिया नहीं लेकिन मैंने उसे दे दिया, ये हो सकता है। तो 4 सिनेरियोज है, चारों तरीके के अच्छे से जानेंगे। तो चलिए क्विकली मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूँ और एक एक तरीका आपको डिटेल में क्विकली बताता हूँ। तो देखिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम मैं लिख देता हूँ udf.c। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग udf भी कहते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया udf.c, देखिए ध्यान से udf.c। अब एंटर किया हूँ। अब इस पे बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। तो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि बार बार आपका लिखने के बजाय ऐसा कर लेता हूँ मैं। आप मेक श्योर लिखिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि देखिए अब हम लोग खुद का एक अपना फंक्शन बनाएंगे, राइट। तो अब हम लोग मेन फंक्शन में काम नहीं करेंगे, ये चीज़ का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। और मेन फंक्शन में काम नहीं करेंगे तो अब कैसे हम लोग काम करेंगे, हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेन फंक्शन के ऊपर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल जैसा हम लोग मेन फंक्शन लिखते थे ना, बस उसी तरीके से मैं लिख देता हूँ वॉइड ऐड। फंक्शन का नेम कुछ भी मैं लिख सकता हूँ ऐड, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज किया हूँ। अब ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया कि हाँ ऐड नाम का एक फंक्शन होगा, ये मैंने उसे बता दिया कि ऐड नाम का एक फंक्शन है। अब उसमें क्या काम करना है मुझे वो भी बताना है, राइट। पहले हम लोग ये जो जान रहे हैं ये नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न है, ठीक है, ये चीज आप जानकर रखिए। ये जो पहला आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न है। इसी को मैं आपको अलग अलग पैरामीटर्स जो हम लोगों ने 4 जाना, चारों से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ int a इक्वल टू 10, ओके, एंड आफ्टर दैट मैं ले लेता हूँ int b इक्वल टू 20। मैं सिंपल कर रहा हूँ, देखिए ये सब को क्या है, मैं वेरिएबल्स को एक ही बार क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग सिंपली कर सकते हैं चीज़ों को। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ printf, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ %d, एंड आफ्टर दैट कॉमा देखने के बाद मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, मीन्स दोनों का एडिशन होकर आ जाए और इसे मैं मेन फंक्शन में कॉल करूंगा। देखिए अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा ना तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, जो मेन फंक्शन में बस उतना ही आउटपुट मिलेगा
क्योंकि क्या है कि मेन ड्राइवर, जैसे मान के चलिए आप बस में बैठे हुए हैं, राइट, और मेन ड्राइवर ही आया नहीं है तो आप कैसे बस को आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। तो बस को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर चाहिए, तो बस वो ड्राइवर जो है ये मेन है। आप मेन में जब तक कुछ कॉल नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप भले ही जितने पैसेंजर्स, मान के चलिए आप बस में बैठे, थाउजेंड तो नहीं, आई मीन टू से 50 पैसेंजर्स है, ठीक है, बस में आपके 50 पैसेंजर्स है, तो 50 के 50 पैसेंजर्स आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ड्राइवर नहीं आएगा, ड्राइवर आगे बढ़ाएगा तभी तो बढ़ेंगे गाड़ी। अगर ड्राइवर आगे बढ़ाएगा ही नहीं गाड़ी तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तो बस उसी तरीके से ड्राइवर में आपको सब कुछ बताना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ रोकना है मुझे, यहाँ आगे जाना है, यहाँ रुको, ऐसे करो वैसे करो, जो भी है आपको ड्राइवर को इन्फॉर्म करना होगा, तभी तो आप गाड़ी पे आगे कमांड कर पाएंगे। तो बस उसी तरीके से ये मेन फंक्शन एज अ ड्राइवर वर्क करता है, ठीक है। सिंपल आपको शॉर्ट समराइज करके बता रहा हूँ। ऐसे अगर कॉल करूंगा तो देखिए आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। इस पे क्या आया है मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये कह रहा है, ओके मैंने फिर से ये सेमीकोलन का मिसिंग कर दिया, कोई इशू नहीं, मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। तो देखिए इस पे मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया, तो इसे मैंने डाल दिया। अब वापस से रीरन किया तो ये सिर्फ लिख कर आ गया हेलो सद्दाम। ये ऐड वाला प्रोग्राम रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने ड्राइवर को बताया नहीं कि मुझे ऐड वाला भी चढ़ाना है। जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ मैं कोई लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे कहना है ड्राइवर को कि वहाँ रुकना, वहाँ मेरा एक फ्रेंड चढ़ने वाला है, तो मुझे उसे बताना होगा ना, वरना तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा गाड़ी, वो तो रोकेगा नहीं। तो बस उसी तरीके से मुझे उसे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऐड को मेन फंक्शन के अंदर आकर कॉल कर लूंगा। सिंपल, मेन फंक्शन के अंदर आकर मैंने कॉल कर लिया, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब ये कॉल करने के बाद अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। मैं इसे एग्जीक्यूट किया और इसे ऊपर कर लेता हूं, तो देखिए अब हमारे पास रिजल्ट आ गया। ऐड जो मैंने किया था उसका रिजल्ट आ गया 30। ध्यान से देखिए ये 30 आ चुका है, एंड उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर कोड था वो आ चुका है। ध्यान से देखिए ये 10 + 20 ये 30 हो गया। मैं सिंपल नो कॉमा नो लिख देता हूँ, ताकि पहला वाला जो है वो पैरामीटर है एंड दूसरा वाला जो है रिटर्न है। तो इसमें देखिए ना हम लोगों ने रिटर्न फंक्शन यूज किया, ना हम लोगों ने पैरामीटर में कुछ दिया है। अब ये हो गया हमारा पहला। इसे मैं एक और इस पे दे देता हूँ, ये फर्स्ट है, नो आर्ग्यूमेंट नो पैरामीटर, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मीन्स उस पर आर्ग्यूमेंट भी होगा और रिटर्न भी होगा। अब वो कैसे होगा, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसके नीचे। और एक चीज का बहुत ज्यादा आप मेक श्योर ध्यान रखिएगा, अब जब भी फंक्शन बनाए, अभी के लिए फंक्शन जब भी बनाए तो आप वॉइड मेन के ऊपर लिखिए, वॉइड मेन जो फंक्शन है उसके ऊपर लिखिएगा। उसके नीचे भी लिखने का आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप मेक श्योर ध्यान रखिएगा कि आप ऊपर ही लिखिए। तो जैसे देखिए आप नोटिस करेंगे तो ये वॉइड में नीचे जाता जा रहा है, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोगों को बता देना ये चीज है, उसके बाद फिर मैं कॉल करूंगा ना। अगर मान के चलिए रास्ते में गाड़ी चल रहा है और मैं अचानक से ड्राइवर को बोलूँ तो अचानक से वो ब्रेक नहीं लगा सकता है, राइट। तो बस उसी तरीके से पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना होगा, बस उसी तरीके से मैं पहले उसे कॉल कर ले रहा हूँ, पहले उसे बोल दे रहा हूँ कि हाँ ये कोड मैंने लिखा है, उसके बाद ड्राइवर को कॉल करके बता दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज है। तब मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ ऐड 1, मैं 1 लिख दिया, ताकि या इसे मैं ऐड 1 कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ऐड 2, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो पाए। और इस पर मैं लिख देता हूँ विथ एंड विथ पैरामीटर विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब विथ पैरामीटर विथ आर्ग्यूमेंट वर्क कैसे करेगा ये समझिए। मैं ये जो इंट ए लिखा हूं इसको ये पैरामीटर के अंदर लिख दूंगा और कॉमा लिखकर फिर से इंट बी लिख दूंगा, मीन्स दो मैंने दे दिया ए और बी, और इसे अब मैं डिलीट कर दूंगा। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। और इसके बजाय मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न ए प्लस बी, मीन्स ए और बी को प्लस करके वापस भेज दो, मैं ये कह रहा हूं। और इसे मैं चेंज करके कर देता हूं इंट, ताकि हमारा इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न होगा, राइट। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ऐसे वॉइड भी करूंगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बट मेक श्योर जब आप डेटा टाइप्स, मैंने आपको बताया था कि आप जब डेटा टाइप से वर्क करें तो अगर आपका इंटीजर डेटा टाइप से, तो इंटीजर आप वो डिक्लेयर कर दे ताकि वो एरर क्रिएट ना करे। तब इस पे हो क्या रहा है, मैंने एक पैरामीटर ले लिया कि हाँ ये दोनों मैं करूंगा। अब देखिए इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मेरा कोड एक लाइन में ही कंप्लीट हो गया। अभी क्या था, उससे पहले हम लोगों को 3 लाइन लिखना पड़ता था, अब मैं एक ही लाइन में आंसर कर सकता हूँ। अब इसमें क्या है, ये हमारा डायनेमिक भी हो गया, दो काम हो गए, एक तीर से दो निशान। कि पहला तो हमारा कोड भी छोटा हो गया, दूसरा डायनेमिक हो गया। अब डायनेमिक मतलब क्या, जैसे इस पे क्या था, हम लोगों को कोड चेंज करने का मतलब, अगर मुझे एडिशन चेंज करना है 10 + 20 मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, तो मुझे बार बार कोड में आके चेंज करना होगा। बट यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन है, जैसे इसे मैं ऐड 1 जैसा था वैसा कर देता हूँ, उसके नीचे कॉल कर लेता हूँ ऐड 2। अब ब्रैकेट ओपन किया मैंने, अब उसके बाद पूछ रहा है कि पैरामीटर हम लोगों को देना होगा। अगर ऐसे में रन करूंगा तो ये एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटर दिया तो पैरामीटर देना होगा।
मैं इस पे पैरामीटर दे देता हूँ सपोज 50,9। अब इस पे क्या होगा, ये जो 50 है ये पहले वाले ए जो वेरिएबल है इस पे आ जाएगा, एंड ये जो 9 है ये बी वेरिएबल पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ए बी पे आ गया, अब वो चेक करेगा कि क्या रिटर्न करना है। नीचे एक कोड देखा कि रिटर्न है, क्या रिटर्न करना है, ए प्लस बी, मीन्स ए वेरिएबल में जो भी डेटा है उसे और बी वेरिएबल में जो भी डेटा है उसे, ये दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। मैं इसे सिंपल ऐसा कह रहा हूँ। अब इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, इस पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ये जो मैंने कमेंट दिया है ये कमेंट नहीं है, इसे हम लोग कमेंट इस तरीके से करते हैं क्योंकि एज ये पाइथन का है, इस मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि पाइथन भी मैं पैरेलली वर्क कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। कोई इशू नहीं, तो इसे मैं फिर से रीरन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास 30 आ चुका है, राइट। ओके, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ, 30 आया है लेकिन इसका जो वैल्यू है ये ऐड करके नहीं दिया है। अब ये क्यों नहीं दिया है, ध्यान से देखिए, मैं आपको चीजें समझाता हूँ। इस पे हम लोग कर रहे थे तो ये प्रिंट मैंने दिया था, मैंने आपको बताया कि प्रिंट दूंगा तभी हमारे पास आउटपुट आएगा, अगर प्रिंट नहीं दूंगा तो कंप्यूटर के पास चला गया आउटपुट, लेकिन हम लोगों को विजिबल नहीं हुआ। तो ये जो प्रोग्राम है इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल देखते जाइए, बहुत सिंपल जो हम लोग बेसिक्स करते हुए आ रहे हैं, परसेंटेज डी, एंड आफ्टर दैट ये आ जाएगा, एंड उसके बाद मैं ब्रैकेट एक और क्लोज कर दिया। अब एग्जीक्यूट करूंगा तो ध्यान से देखिए हमारे पास 3 आउटपुट आया, 30, 59, हेलो सद्दाम, राइट। अब ये तीनों जो हम लोगों का बेसिक आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने किया है 50 और 9 को ऐड किया तो 59 हो चुका, एंड पहला वाला का आ रहा था ऐड 1 जो मैंने किया था उसका आ रहा था 30। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, आई होप। अगर आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्लियर, ओके, ताकि मुझे आपको पता चल जाए कि आप यहाँ तक वीडियो अच्छे से देख लिया और आपको समझ में आ गया। अब ये तो हम लोगों ने 2 तरीका जाना, राइट। अब तीसरा तरीका जानते हैं। तीसरा तरीका क्या है, मैं एक लिख लेता हूँ। तीसरा तरीका है विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। मैं इसे कर दिया और इसे मैं 3 कर देता हूँ और इसे 2, ओके। और मैं करता हूँ प्रिंट एफ, एंड आफ्टर दैट इस पे मैं कर देता हूँ परसेंटेज डी। देखिए इस पे मैंने आर्ग्यूमेंट दिया लेकिन रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न के बजाय मैंने इधर ही प्रिंट कर दिया। अब देखिए सबका अलग अलग यूज केस है, ठीक है, कभी कुछ का यूज होता है कभी कुछ का यूज होता है, तो वो आपको खुद से रियल लाइफ समझना होगा कि आपकी जो केस में कौन सा यूज होगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो फिर आप यूज केस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं इसे एक बार ऐड 3 कर देता हूँ, 2 के बजाय 3, क्योंकि सेम नाम कर दूंगा तो वो फिर एरर क्रिएट हो जाएगा, राइट। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल उसे कॉल कर लेता हूँ ऐड 3, एंड ब्रैकेट ओपन। देखिए ये पैरेंथेसिस आपको मेक श्योर देना है, पैरेंथेसिस नहीं देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या कॉल किया है। आपने एक फंक्शन को कॉल किया है तो फंक्शन का हमेशा बहुत ध्यान रखिएगा कि पैरेंथेसिस होता ही है। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाइए, उसमें पैरेंथेसिस से ही फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, ये हम लोगों ने दे दिया। अब देखिए 3 एडिशन है, पहला हमारा नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, दूसरा है विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, एंड तीसरा है विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। मैं पैरामीटर भी दे देता हूँ क्विकली। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, 80, 20, ये हमारा 100 आएगा आंसर। अब इसे मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव करके रन किया तो देखिए हमारे पास 3 आउटपुट आया, 30, 59, 100। इसे मैं नीचे नीचे कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सिंपल दिखे, ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, राइट। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, /n, एंड आफ्टर दैट मैं इस पर /n कर देता हूँ, ठीक है। जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट है उस पर /n कर दीजिएगा, ताकि क्या है न्यू लाइन वो क्रिएट कर देगा, उससे इशू नहीं होगा हम लोगों को, ओके। तो मैंने सभी पे लिख दिया, जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट थे पहले ही मैंने /n लिख दिया कि ताकि मुझे नया लाइन में आ जाए। अब मैं रन कर लेता हूँ तो देखिए 30 आया, 59 आया, 100 आया, एंड हेलो सद्दाम आया, राइट। तो यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर है मुझे जहाँ तक लगता है। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट एक और है, उसे भी मैं करके बताता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मीन्स मैं आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दूंगा लेकिन मुझे फिर भी रिटर्न करना है। मैं जिद्दी हूँ कि मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं देना है लेकिन फिर भी रिटर्न करना है। तो मैं इसे पहले वाले को कॉपी करता हूँ, ठीक है, पहला वाला इजी होगा, तो मैं इसे कर देता हूँ नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ क्योंकि आप समझदार है, आप समझ चुके हैं, राइट, कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद देखिए ये मैंने ऐसे ही वेरिएबल ले लिया, एंड उसके बाद मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मैं ये प्रिंट के बजाय मैं लिख दूंगा सिंपल रिटर्न। रिटर्न मैंने लिख दिया और इससे %d को हटा देता हूँ, क्योंकि रिटर्न में हम लोगों को %d वगैरह नहीं देना पड़ता है। अब ये ए बी लिख कर आ जाएगा। अब जब भी हम लोग रिटर्न लिखेंगे तो उसमें क्या है, हम लोगों को प्रिंट करना पड़ेगा तब दिखेगा, वरना कोई एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं। रिटर्न का यही फायदा है कि हम लोग कोई एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। मीन्स ऐसे क्या है, अगर मैं बिना रिटर्न के करूं
तो उसमें क्या होता है कि मुझे प्रिंट पे ही मिल जाएगा, मैं कहीं स्टोर नहीं कर सकता हूँ। रिटर्न का यही फ़ायदा है कि हम लोग कोई जगह पे स्टोर कर सकते हैं, कोई वेरिएबल हो गया, कोई फाइल हो गया, उस पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मेन मोटिव इसका यही है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ सिंपल। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ऐड फॉर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। अब देखिए ये मैंने रिटर्न दिया, तो इसे मुझे प्रिंट के अंदर लिखना होगा ताकि मुझे आउटपुट दिख जाए, वरना फिर वो स्टोर तो हो जाएगा, आउटपुट नहीं दिखेगा, राइट। तो मैं इस पे ऐड फॉर लिख दूँ और वापस से एक बार रीरन कर लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये क्या कह रहा है, सिंपल समझिए। ये आप बोल रहा है कि आपने रिटर्न तो किया है, लेकिन रिटर्न में कुछ डेटा चेंजेस हो रहा है, ये वॉइड में रिटर्न नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। तो अब इसे हम लोग कैसे आउटकम करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था इसके ऊपर देखिए ध्यान से देखेंगे तो रिटर्न मैंने किया था तो उस पर इंट दिया था, तो मैं इसे सिंपल इंट कर दूंगा, दैट्स इट। अब ये इंट से क्या है, वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे इंटीजर डेटा ही मिलने वाला है, मैंने उसे बता दिया। अब मैं वापस से अगर रन करूं तो प्रोबेबली ये डेटा सेव नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इशू हुआ है। ओके, ये मैंने परसेंटेज डी नहीं दिया, इस परसेंटेज डी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट फॉरवर्ड स्लैश एन ये मैंने दे दिया। अब वापस से रन करूंगा तो ये प्रॉपर आ चुका है, 30 आ चुका है। 30 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने उसी का एडिशन किया, 10 + 20 का एडिशन किया था। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, मैं कर देता हूँ 90, या 90 के बजाय 80 करता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस नंबर आए। अब वापस से रीरन करता हूँ, रीरन किया मैंने तो देखिए अब हमारे पास 30, 59, 100 और 90। तो ये मैंने आपको चारों तरीका बता दिया है। और देखिए आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।